हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 ऑफ दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में एंड क्रॉस वर्चुअल भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ सोर्ड है, यहाँ जजमेंट कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स कार्ड। सबसे पहले साइन बता देते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस और कैंसर। ओके, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, बाकी देख लेंगे आगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द लवर्स कार्ड है यहाँ। द लवर्स कार्ड से क्या है, आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, लेकिन देखिए आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हो चुके हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। उनका चक्कर ही ऐसा रहता है, मतलब ये कि ये पर्सन हो सकता है मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हों पहले, प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में रह चुके हों पहले, और हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी ये पर्सन किसी और को भी आप ही की तरह वादा करके बैठे हों कि उनके साथ भी आगे रिलेशनशिप में रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब ये पर्सन सुधरने के लिए तैयार है क्योंकि वो चॉइस लेने वाले हैं। चॉइस ये है क्योंकि आपके लिए वो फील करते हैं कुछ और ही, वो आपके लिए एक स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं, आपके लिए सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, और वो इसके लिए चॉइस लेने वाले हैं। और मुझे लगता है उस थर्ड पर्सन को भी ये अपनी लाइफ से हटाने वाले हैं, उनको मना करने वाले हैं। और जो भी इनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन था जिनके साथ इन्होंने फ्लर्ट किया हो या इंगेज रहे हों कुछ हद तक, तो डेफिनेटली उनको भी अब टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। पहले ये पर्सन डेफिनेटली प्लेयर थे एंड नाउ सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में होता है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन प्लेयर रह चुके हैं पास्ट में एंड नाउ अब ये आपसे मिलने के बाद इनके अंदर इतने सारे बदलाव आए हैं कि अब ये आपको खोने से डरते हैं। अब इनको ये है कि कहीं आप अगर इनकी लाइफ से चले गए तो ये फिर कैसे जिएंगे, क्योंकि कोई भी और पर्सन आपकी जगह नहीं ले सकता इनकी लाइफ में। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था इनके लिए, क्योंकि प्लेयर तो प्लेयर होता है। ओके, सो यहाँ पर अब ये पर्सन एक सेटलमेंट वाली एनर्जी लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। वो चाहते हैं आप उनके साथ सेटल डाउन हो जाएं, शादी कर लें उनके साथ। वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं मैरिज के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है, देखिए आप भी यही चाहते हैं, आप भी तो ये चाहते हैं कि ये पर्सन के साथ आपका सेटलमेंट हो जाए, शादी हो जाए, ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर दे। लेकिन आप ये भी चाहते थे ये पर्सन पूरी तरह से सुधर जाए, लेकिन इनके तो एक के बाद एक आपको कोई ना कोई कांड मिलते ही जा रहे हैं। तो अब आप क्या इस पे डिसीज़न लेंगे? आपको अभी डर लग रहा है कोई भी डिसीज़न लेने में। ओके, क्योंकि आप ये तो जानते हैं अब ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी डर है कहीं ये पर्सन आपके साथ भी प्लेयर एनर्जी में ना हो। ओके, ये भी तो डर है ना आपको। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक आप अपनी विश फुलफिलमेंट की वजह से खुश भी हैं, लेकिन इनके नेचर और इनके कैरेक्टर को लेकर के भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए द फूल एनर्जी है, इट्स अ रिस्क। ओके, रिस्क है ये, और डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात रहेगी इसमें। ओके, सो यहाँ पर मुझे द फुल एनर्जी से ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है इट्स अ रिस्क, एंड यहाँ पर इक्वल चांसेस हैं कि आप
जो है धोखा भी खा सकते हैं और आपको एक अच्छा रिलेशनशिप भी मिल सकता है। दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि ये पर्सन सुधर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कब तक सुधरे रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर रिस्क है और रिस्क आपको लेना है तो इट्स ऑल योर चॉइस। वैसे मैं आपको रिस्क लेने के लिए नहीं कहूँगा, अभी मैं बताता हूँ क्यों। द फूल एनर्जी से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन भी आपको ऑफ़र कर रहा है ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और वो चाहते हैं आप भी रिस्क लीजिए, लिप ऑफ फेथ लीजिए उनके साथ। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ आपके लिए रिस्क लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टॉक्सिक है भाई। ओके, टॉक्सिक है और ये अभी भी उलझे हुए हैं किसी के साथ। और कुत्ते की पूँछ, मैंने आपको कई बार डायलॉग मारा है ना, कुत्ते की पूँछ 12 साल पाइप में रही थी और वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली थी। ओके, सो देखिए, जो नेचर वाइज ही अगर इस तरह के पर्सन हो जो मल्टीपल लोगों से फ्लर्ट करते हों, मे बी रिलेशनशिप में रहते हों, तो उनकी आदत होती है बेसिकली, वो अपनी आदत छोड़ नहीं सकते। ओके, सुधरने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से सुधर जाएंगे। ओके, यूँ समझ लीजिए नेचर कहीं नहीं जाएगी, उनकी नेचर वहीं की वहीं है, और मैं ये समझता हूँ उसकी वजह से आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी भी जनरेट होगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब आपकी चॉइस है, मैंने आपको बता दिया क्या है चक्कर। ओके, यहाँ पर पहला कार्ड देखते हैं, ये है नाइट ऑफ सोर्ड का, जो कि मुझे इम्पेशेंट एनर्जी दिखा रहा है इस पर्सन के माइंड में चल रही है। ओके, सो क्या सोच है उनकी आपके बारे में, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल गया होगा एक लिंक, उसको दबा करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए, अगर देख ली है तो दोबारा देख सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि आप जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको क्रश वाली रीडिंग देखनी चाहिए। सो एक तो इन्वॉल्व वालों को क्रश वाली इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि क्रश वाली फीलिंग्स भी कई बार रेजोनेट कर सकती है। ओके, सो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, ये आपको जिन्होंने इन्वॉल्व वाला पोर्शन देखा हुआ है उनको क्रश वाला पोर्शन भी देखना चाहिए, क्योंकि ये है तो सेम ही जोडिएक साइन के लिए ना, तो डेफिनेटली वो स्प्रेड करती है एनर्जी। तो यहाँ पर आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, आपने अगर क्रश वाला पोर्शन नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर सकते हैं। ओके, और जो क्रश वाले हैं वो इन्वॉल्व वाला पोर्शन देखिए बिल्कुल ज़रूर, वाइस वर्सा इट्स ट्रू। एंड नाउ मुझे लगता है कि एक और चीज़ आपको बतानी चाहिए। सन देखिए, मून राइजिंग, मून और सन तो आपने देखा ही होगा, मून और सन साइन से तो आपने देखा ही होगा जनरली, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा राइजिंग साइन और वीनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन सन साइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मून साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर राइजिंग साइन है, एंड देन आपका जो वीनस साइन है, वीनस साइन लव एनर्जी को दिखाता है, तो डेफिनेटली वो लव एनर्जी से रिलेटेड ही है। तो वो उनकी सोच क्या आपके बारे में आप ज़रूर देखिए, वीनस साइन भी देखिए। और इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे इसके लिंक, अगर अभी तक वो लिंक गायब हो गया होगा तो आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो चारों जगह दिए हुए लिंक तो ज़रूर देखिएगा आप। ओके, सो ये जो पर्सन है ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, अब नाइट ऑफ सोर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं और ये आपके पास आना चाहते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, ट्रैवल करके इम्पेशेंट एनर्जी तो दिखा ही रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि आपने शायद इस पर्सन को डिनाई कर देना है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपको जो है आपको पता है इस पर्सन का कि ये पर्सन मल्टीपल लोगों से के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इस पर्सन के साथ ये भी प्रॉब्लम है, ये सुधरते नहीं हैं, कई बार ये फिर से मल्टीपल लोगों से फ्लर्ट करने लग जाते हैं, एटलीस्ट ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों की शायद किसी चीज़ पर बहस हो चुकी है या फिर होने वाली है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे, आपको समझाने के लिए आपके पास आएंगे ट्रैवल करके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है, जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन देखिए आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। उनको पता है कि देखिए उनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है, तो डेफिनेटली वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। वो चाहते हैं आप अपने आप को प्रूव करना कि वो आपके लिए लॉयल हैं। ओके, पहले भले ही वो लॉयल ना रहे हो तो वो एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं कि वो येस डेफिनेटली प्लेयर रहे हैं, इसमें भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, वो ये चीज़ आपको कमिट करना चाहते हैं।
जजमेंट कार्ड से आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आप हैं जो वो बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ सोच करके बैठे हैं कि नहीं, अब आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये पर्सन सुधरने का नाम ही नहीं लेंगे। आपको पता है ये कुत्ते की पूंछ की तरह ही हैं जो कभी भी नहीं सुधरेंगी। ओके, इवन दो अगर ये पूरी तरह से सुधर भी गए तो भी इनकी फ्लर्ट करने की आदत नहीं जाएगी। ओके, आपको ये चीज़ पता है और आप ये जानते हैं, दिस इज़ द रेड फ्लैग। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो मुझे लगता है आपके सामने खुद ही सारी स्टोरी सामने आ जाएगी, ताकि आप फाइनली डिसाइड कर पाएँ कि आपको इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, और मुझे लगता है आपके फेवर में चीज़ें टर्न लेने वाली हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सही डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गए हैं और एक तरह से मायूस भी हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि गलतियां उन्हीं की है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, और वो आपको इस मामले में डेफिनेटली कन्विंस नहीं कर सकते, उनको पता है। और उनको ये भी पता है कि आप उनको शायद एक्सेप्ट ना करें। ओके, ये चीज़ उनको पता है, लेकिन वो अपने चांस खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपके जैसा पर्सन मिल पाना उनके लिए नामुमकिन है अब। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं, और वो जो थर्ड पर्सन था मुझे लगता है वो अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप था, और उसको ये ख़त्म मान चुके हैं रिलेशनशिप को अब, क्योंकि वो आप पर फोकस्ड हैं और आपके अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते ना अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस उनके पास ऑप्शंस हैं, शायद आपसे बेटर ऑप्शन है दिखने में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन फिर भी आपको चूज़ करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वो जानते हैं कि आप ही हैं वो पर्सन जिनके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड है, 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है वो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहते हैं, और वो आपके साथ मिल बैठ करके एक बार कूल माइंड से डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है इस रिलेशनशिप का। हो सकता है इस वीकेंड पे आपके पास ट्रैवल करके आएँ, ताकि आप और वो बैठ करके बात कर सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल अप टू यू कि आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हैं कि नहीं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं अब आपके लिए यहाँ पर आउटकम। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो यस ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के, और बार बार मैसेजेस आपको करते रहेंगे पूरे वीक में। मुझे लगता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है स्टार कार्ड से, और मुझे लगता है लक आपकी साइड है, सो डोंट यू वरी। अगर आप अब मुझे लगता है अगर इस पर्सन को अगर रिजेक्ट भी करना चाहते हैं तो ये भी पीसफुल तरीके से ही हो जाएगा, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ज़्यादा झंझट नहीं पड़ेगा आपको। ओके, सही बात बताऊं तो आपको यूनिवर्स ऑलरेडी डायरेक्शन दे रहा है, और आपको ये भी बता रहा है रेड फ्लैग कहाँ पर है, तो आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि यूनिवर्स अभी आपके साथ है। दैट डजंट मीन कि आप गलत डिसीजन लेते रहेंगे। ओके, आपको सोच समझ करके ही डिसीजन लेना है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से ही डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए आपके अंदर फियर है, ये मुझे पता चल रहा है, लेकिन देखिए दिस हैज़ टू चेंज नाउ। मुझे लगता है कि अब आपको अपने इस फियर पे काबू पाना ही होगा, क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज। ओके, और यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहता है, यूनिवर्स आपके साइड है, दैट मीन्स कि आपको यूनिवर्स के साथ इस चेंज में साथ देना ही होगा। ओके, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप भी इस चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए, और मुझे लगता है आपको अपने फियर पे ओवरकम करना ही होगा, और इस रिलेशनशिप के लिए डिसीज़न लेना ही होगा। अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होकर के कहीं ऐसा डिसीज़न मत ले लीजिएगा कि जिससे ज़िंदगी भर पछताना पड़े आपको। ओके, सो यहाँ पर आपको मिल गया होगा वो लिंक। ओके, वो एंड स्क्रीन, तो यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुँच जाइए। वैसे इन्वॉल्व वालों को क्रश वाली भी देखनी चाहिए, क्रश वालों को इन्वॉल्व वाली भी देखनी चाहिए, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको इन डेप्थ पता चलेगा कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।